बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम इस्लामी बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, शाबान का महीना जारी है और इस महीने में एक बड़ी मुबारक रात, बड़ी बरकत वाली रात, बड़ी अज़मत वाली रात आने वाली है, जिसे शब बरात कहते हैं। दोस्तों, ये वो मुबारक रात है जिस रात हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, अल्लाह को मना सकते हैं, अल्लाह से अपनी हजात को पूरा करवा सकते हैं, अल्लाह से अपनी हर जायज़ बात को मनवा सकते हैं। इस रात अल्लाह की रहमत बंदों पर नाजिल होती है। ये नूरानियत वाली रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मकामात पर फजीलत बख्शी है, कुछ आयात को कुछ आयात पर फजीलत बख्शी है, कुछ सूरतों को कुछ सूरतों पर फजीलत बख्शी है और कुछ औकात को कुछ औकात पर फजीलत बख्शी है। जिस तरह महीनों में रमज़ानुल मुबारक की बड़ी फजीलत है, इसी तरह रातों में शब बरात की बड़ी फजीलत है और बहुत से लोग इस रात को आम रातों की तरह गुजार देते हैं। लेकिन दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने इस रात को आम रातों की तरह नहीं गुजारना, बल्कि इस रात अपने रब को राज़ी करना है। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा, फिर आपने बिगड़े हुए तमाम काम संवर जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो इस रात आप कोई भी अमल कर सकते हैं। नफली इबादत करें, नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व ज़कार करें। लेकिन इन तमाम अमाल के साथ साथ ही ऐसा अमल आपको बताने लगी हूँ जिसकी हर मर्द औरत को ज़रूरत है, हर बूढ़े को ज़रूरत है, हर जवान को ज़रूरत है, क्योंकि ये अमल है ही इतना प्यारा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अमल बहुत ज़्यादा महबूब है। जो बंदा इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ता है, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है और अल्लाह का अपने बंदे से राज़ी हो जाना बंदे के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है और अल्लाह का बंदे से नाराज़ हो जाना बंदे के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। शब बारात की रात आप ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो भी दुआ मांगेंगे, जिस जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपकी दुआ को कबूल कबूल मंजूर फरमाएगा। अब आपने अमल कैसे करना है, अमल करने का तरीक़ाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। दोस्तों, जैसा कि बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमने अल्लाह को राज़ी करना है और अल्लाह को राज़ी करना है इस्तग़फ़ार करके। ये इस्तग़फ़ार ऐसा अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा महबूब है। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे का ज़िक्र फ़रिश्तों की महफ़िल में करता है और फरिश्तों से कहता है कि ऐ फरिश्तों, देखो मेरे बंदे ने आज मुझसे सुलह कर ली। आज मेरा बंदा मेरे आगे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, जबकि इसने मुझे देखा नहीं, लेकिन वो जानता है उसका कोई रब है जो उसे माफ़ करेगा। तुम गवाह रहना, मैंने इस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। ये इतना मुबारक अमल है। तो दोस्तों, इस रात आपने सबसे पहले कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की दुआ पढ़नी है। अगर आपको इस्तग़फ़ार की दुआ नहीं आती तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब आप 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की दुआ पढ़ लें तो इसके बाद छोटा सा, आसान सा, मुबारक सा अमल आपने करना है। तो कौन सा अमल है, कौन से मुबारक कलमात हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। आपने पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हैं, 1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद आपने कम से कम 313 मरतबा, दोस्तों ये कम से कम आपको बतला रही हूँ कि कम से कम 313 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका जी चाहे आपने इन कलमात को पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ये कलमात इतने मुबारक कलमात हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि ये कलमात ज़ुबान पर हल्के, वज़न में भारी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़े महबूब हैं। जब आप कम से कम 313 मरतबा या इससे ज़ायद मरतबा इन कलमात को पढ़ लें,
آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو، خالی دامن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھیلا دینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گر گرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے دعا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ دعا مانگیں، اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگیں، یہاں تک کہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ دوستوں، بڑی ہی مبارک رات ہے، آپ کی دعا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا دیر لگی، آپ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، یہ مبارک رات زندگی میں دوبارہ آئی ہے، پتہ نہیں پھر یہ رات دوبارہ آئے گی یا نہیں، لیکن جو موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں اور اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔